अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। कुछ अर्सा पहले मैंने दो अमाल बताए। एक अमल जमाली था और पहले जो अमल मैंने बताया था वो जलाली था। अमल ये था, जिस तरह आपने देखा कि आजकल हमारे यहाँ लोग पैसा ले लेते हैं बड़ी मोहब्बत के साथ, फिर जब देने की बारी आती है तो ना पैसा मिलता है बल्कि जो रिश्ते होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं और बसा औकात तो नौबत कत्ल व गारत तक और थाना कचहरी तक जो है वो आ जाती है। आज कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में ये परेशानी ना हो कि हज़रत साहब हमने फ़लाँ से पैसा लेना है। क्योंकि आप अगर बाज़ार में काम कर रहे हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की मार्केट जो है वो बदतरीन मार्केटों में से एक मार्केट बन चुकी है, यानी उधार की मार्केट। और उधार की मार्केट भी ऐसी है कि लेने का पता है और देने का ख्याल नहीं है। यानी लेते वक्त वो इतने नरम होंगे और देते वक्त जो है उनका रवैया यजीद नहीं बल्कि यजीद से भी बदतर जो है वो हो जाता है। इसलिए आम लोग भी परेशान हैं कि हमने रिश्तेदारों को फ़लाँ वक्त में मुश्किल थी, बेटी की शादी थी, हमने पैसा दे दिया, वो लेके पी गए। जो कारोबारी बरादरी है तो वो तो सारी ऐसे ही है कि मैंने आपका दबाया हुआ है, आपने मेरा दबाया हुआ है, और ग्राहकों ने दुकानदार का दबाया हुआ है, दुकानदार ने ग्राहकों का दबाया हुआ है, फिर दुकानदार ने दुकानदार का दबाया हुआ है, फिर दुकानदार ने सन्नतकार का दबाया हुआ है। तो सब ने एक दूसरे का दबाया हुआ है, एक दूसरे को खा रहे हैं। तो निज़ाम जो है वो सारे का सारा उलझा हुआ है। अब जिन लोगों का तो निज़ाम चल रहा है वो मेरा दबा रही हैं, मैं उनका दबा रहा हूँ, किसी और का दबा रहे हैं, कहीं से आ रहा है कहीं से जा रहा है, उनका तो कारोबार किसी ना किसी दर्जे पे चल ही रहा है। जो हमारी तरह के सफ़ेद पोश लोग हैं जिनकी जमा पूंजी है, जब वो कोई दबा लेता है तो वो तो परेशान हो जाते हैं, उनका तो कारोबार नहीं चलता कि भाई वही पैसा था। इस तरह बेतहाशा लोग हैं जिन्होंने जायदादें खरीदी, प्लाट खरीदे, ये जो कंपनियां होती हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ उन्होंने पैसे दिए, कुछ पैसा दे दिया, कुछ रहता था। अब ना वो प्लाट है ना वो कोई पैसे वापसी की कोई उम्मीद है। इस तरह प्राइवेट जो लोग हैं उनसे उन्होंने कोई मकान खरीदा, दुकान खरीदी, उनको उन्होंने टोकन मनी दे दी, कुछ लिख परत हो गई, अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो अल्लाह वालों, आपका पैसा किसी ने उधार लिया, वो मुकर गया, पैसा लेके दबा लिया है, कहता है मानता है कि मैंने देना है लेकिन दे नहीं रहा, या कोई ऐसी सूरत हाल है कि जिस किसी ने पैसा लिया है वो सिरे से मान ही नहीं रहा कि भाई मैंने लिया ही नहीं है, मैंने इस सिरे से ही मुकर गया है। और इसके साथ ही एक जो मसला आजकल बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया की वजह से, पहले भी था लेकिन पहले ना होने के बराबर था, अब तो सोशल मीडिया की वजह से इतना ज़्यादा है, फिर सोशल मीडिया पे उस बात को परवान भी चढ़ाया जा रहा है, वो है बच्चों का घर से भागना, बिलखुसूस बेटियों का, बच्चियों का घर से भागना। क्यों? वो सोशल मीडिया के ज़रिए पहले लाइन उनकी जो है वो सेट होती है, फिर उनके मामला चलते रहते हैं, फिर वो बच्चियां जो है घर में बात करती हैं किसी तरीके के साथ कि मुझे फ़लाँ पसंद है, मैं वहाँ शादी करनी है। माँ बाप को समझ नहीं आती, जब माँ बाप इनकार करते हैं तो फिर क्या होता है, वो बच्चियां घर से भागती हैं। तो अल्लाह वालों, बच्चियां जब घर से भागती हैं, इस तरह बच्चे भागते हैं। अब इस एक हफ्ते के अंदर 2 केस मेरे पास आए हैं। तो अल्लाह वालों, सिर्फ एक मेरे जैसे बंदे के पास एक हफ्ते में 2 केस आ रहे हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि घर से भागने वालों की तादाद क्या होगी, या कितने माँ बाप इस वजह से जो है वो परेशान हैं। जुमेरात को भी एक केस आया कि वो बच्चा कहता है, अच्छा वाला बच्चा है, माँ को कमा के भेज रहा था, तो अब वो माँ को एक नज़र जो है वो भाता नहीं है। सिर्फ क्या है कि जिस लड़की के साथ अट्टी सट्टी हो गई है वो कहता है बस मैं अब उसी का हूँ, पैसे कमाता है उसको भेजता है। इस तरह एक केस जो है आया इसी हफ्ते के अंदर जहानिया से। बेटा ब्याया है अभी इसी साल, यानी 2023 में शादी की है, ब्याया है। उसमें गालिबन मुझे कुछ शक है, ये मुझे भूल गया, याद नहीं है कि उसका औलाद भी हुई है कि नहीं हुई, कोई बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मेरा गालिब गुमान है कि मुझे शायद उन्होंने बताया था कि एक बच्चा भी हो गया है।
तो अब आप ये देखें कि वो बच्ची ब्याही है 2023 में ही, तो जब 22 के आखिर पे या 23 में, यानी सालों कह रहे थे हुआ शादी को, तो एक आध बच्चा हुआ है। तो अब उस लड़के ने सऊदीया में कोई ईसाई जो है वो लड़की है उसके साथ लाइन सेट की है। अब वो कहता है कि इसको मैंने तलाक देनी है और मैं सऊदीया जाऊंगा, उस ईसाई लड़की के साथ जाके मैं शादी करूंगा। अल्लाह वालों, इस दर्जे की बदबख्ती। तो बकिया आप सोशल मीडिया पे आए दिन देखते हैं कि फ़लाँ अमेरिका से आ गई है, फ़लाँ जो है वो युगंडा से आ गई है, फ़लाँ जो है अफ्रीका से आ गई है। अल्लाह वालों, वो क्या है, वो एजेंसियों के एजेंट्स होते हैं, दोहरे एजेंट्स होते हैं कि दूसरे मुल्कों के अंदर ये घुसने का आज आसान तरीका है कि जब वो आपके साथ आ जाएगी उसको नेशनलिटी भी पाकिस्तान की मिल जाएगी और यहाँ रह के वो काम भी अपना करेंगे। और लेबल क्या होगा, आई लव यू का, कि मोहब्बत हो गई, ये लव मैरिज की जा रही है। तो ये एजेंसियों के लोग होते हैं जो दोहरे एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और कुछ केसेस में जेन्युइन भी होते हैं कि बच्चे जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर माँ बाप परेशान होते हैं। आप सोशल मीडिया पर देखें कि अब 45 किलो 55 किलो का लड़का है, साथ 155 किलो की अमेरिकन है। आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, यानी अजीबो गरीब किस्म के। वो सिर्फ इतना मुंह दिखा के आई लव यू हो गया, उसने पागल कर दिया। मेरी तरफ पूरा दिखाए, उनको पता चल दे कि बाबा कितनी उम्र दा है या इसकी उम्र कितनी है, या माई अपने आप को पूरा जिस्म दिखाती। सही जो तस्वीर है जो आईडी पे लगाई हुई है फोटोशॉप के जरिए एडिट करके, ठीक है, तो उनको देख के जो वो लोग पागल हो जाते हैं। और बाद में जब वो आती हैं तो पता चलता है कि बुलाई थी सलमा ते आया है असलम। यानी जब डब्बा खोला तो डब्बे में हम क्या तवक्को कर रहे थे, तो अंदर से निकलेगी सलमा, कि हमारे बेटे की शादी सलमा से हुई, हमारी बहू सलमा बनेगी। जब डब्बा खोला तो क्या निकल आया, असलम। यानी ये वही हो गया ना कि लेकर आए गोल्ड लीफ का सिगरेट तो डब्बी खोली जो केटू दे निकल आए हैं। तो ये आप सोशल मीडिया पे मेरे से ज्यादा देख सकते हैं। एक वीडियो भी आप इस तरह की देखेंगे तो सारी वीडियो आपको पता वो अपीयर हो जाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि आज गोल्ड लीफ की डब्बी के अंदर से केटू का सिगरेट कमों पे घर घर में निकल रहे हैं। तो ये सारी बातें मैंने इसलिए की हैं कि अगर पैसा डूब गया हो, उधार दिया हुआ है, रकम डूब गई है, वो नहीं देता, लारे लगाता है, या मैंने फिर दूसरी बात कही वो सिरे से मुनकर हो जाए कि मैंने दिए ही नहीं, आपने, मैंने लिए ही नहीं आपसे, ये वाली सूरत हाल हो। या इसी तरह बच्चे हैं, ठीक है, इस तरह बच्चे हैं वो कहीं अभी इब्तदाई स्टेज पे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको पता चल गया है कि भाई ये मेरी बेटी की या बेटे की फलां जगह पे लाइन है, ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वहां हमने करना नहीं, हमारा वहां बनता नहीं है, ये वाली सूरत हाल हो। या वो वहां पे इन्वॉल्व हो चुके हों और घर में लड़ाई डाली हो, नहीं मैं ए ही लेनी है, मैंने वही करना है, समझ आ गए, ये वाली सूरत हाल हो। और अगली और आखिरी सूरत हाल ये है कि औलाद परले दर्जे की नाफरमान हो जाए, परले दर्जे की नाफरमान हो जाए। तो अल्लाह वालों, उसके लिए मैंने पहले जो अमल बताया था वो था सूरत इनाम की आयत नंबर 45 का, फ़क़ुद यदाबिरुल कौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो जलाली अमल है, कुछ लोगों ने वो किया, फिर कुछ लोग बात को समझते नहीं हैं, वो शराइत को पूरा नहीं करते, हसार नहीं करते। बहुत से लोगों को नफ़ा भी हुआ और बहुत से लोगों ने वो अमल करके जलाली होने के दरमियान में छोड़ दिया। तो आज जो ये मैं अमल बता रहा हूँ ये जमाली अमल है, इसका कोई नुकसान नहीं है, नफ़ा ही नफ़ा है, बल्कि ये अमल करते जाओगे आपकी रूहानियत भी बढ़ती जाएगी और आपका हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ जो कल्बी ताल्लुक़ है वो भी तेज़ी के साथ बढ़ता जाएगा। पढ़ेंगे किस लिए? पैसा वापस लेने के लिए। पढ़ेंगे किस लिए? कि बच्चे घर से भागे नहीं। लेकिन नफ़ा क्या होगा इसके साथ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भी आपको मिलती जाएगी। वो अमल क्या है? 30वां सुपारा सूरत वद्दुहा, 30वां सुपारा सूरह वद्दुहा, 111 मरतबा सूरत वद्दुहा पढ़नी है बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ। अव्वलो आकर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे, ठीक है। जिस मकसद के लिए पैसे वापस लेने हैं, कर्जा डूबा हुआ है, बंदा मुनकर हो गया है, लारे लगाता है, उसका तसव्वुर रख के आप ये पढ़ेंगे। इस तरह बच्चे नाफरमान हो गए हैं तो अपने बच्चों का तसव्वुर रख के पढ़ेंगे। बच्चे यहाँ हैं तब भी कोई मसला नहीं, बच्चे अमेरिका में रहते हैं फासले का कोई मसला नहीं, क्योंकि ये पढ़नी ही तसव्वुर में है।
कोई दम नहीं करना, कोई फूका नहीं मारना, कोई पानी नहीं पिलाना, कोई तवीज़ नहीं बनाना। ये किसका पढ़ना इसको किस रहा है? तसव्वुर में। तो इसलिए उन माँ बाप को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारा तो बच्चे जो है वो दुबई होते हैं या यूरोप में होते हैं, कोई मसला जहाँ भी होते हैं, तसव्वुर में पढ़नी है। औलाद की फरमाबरदारी की नीयत करके पढ़ें। कर्ज वापस लेना है, बच्चे घर से भाग रहे हैं तो उस काम के लिए फिर यही अमल वो मर्द औरत कर सकते हैं, यानी मियाँ बीवी जिनकी आपस में बनती नहीं है। अगर शोहर ने करना है तो अपनी बीवी का तसव्वुर करेगा, बीवी ने करना है तो अपने शोहर का तसव्वुर करेगी। अब ये अमल यहाँ मुकम्मल हो गया, यानी बात मेरी मुकम्मल होगी, अमल मैंने बता दिया। अब इस अमल को अगर आप ये चाहते हैं कि इसकी तासीर जो है वो तेज हो जाए, यानी 7वां गेयर लग जाए, तो फिर क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे आप मेरे साथ नाराज हैं या मैं आपके साथ नाराज हूं, तो आप अमल कर रहे हैं कि मेरी हजरत साहब से सुलह हो जाए। तो आप क्या करेंगे कि आप मेरा तसव्वुर करके 111 मरतबा सूरत बद्दुहा पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर 11 बार दुरूद पाक। बाद में वही जो सूरत बद्दुहा पड़ी हुई है वो हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदियतन तोहफतन पेश करेंगे। हजूर अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से मेरी रूह को जो है वो हदिया करेंगे। तरीका समझ आ गया? तो अल्लाह जब यूं पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह इस अमल को गेर लग जाएंगे। ये अमल इंतहाई पुरतसीर हो जाएगा, यानी पुर असर हो जाएगा। इसका असर जो है वो बढ़ जाएगा, बहुत जल्द इसका नतीजा आपको मिलेगा, रिजल्ट जो है वो मिलेगा। इसलिए वो माँ बाप जो अपनी औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है, पहले वो तसव्वुर में पढ़ के फूंक मार दें, दम कर दें। उसके बाद यही जो पढ़ाई की हुई है ये हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया कर दें। फिर हजूर अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से अपनी औलाद जो नाफरमान है जिसके लिए पढ़ रहे हैं उसको हदिया कर दें। ऐसी कोई खातून है अपने शोहर के लिए पढ़ेगी तो वो क्या करेंगी कि पहले अपने खामन का, अपने शोहर का तसव्वुर करके कि या अल्लाह इसका दिल मेरे दिल के साथ जोड़ दे, जो हमारे दरमियान में नफरतें हैं, रंजिशें हैं, वो दूर अता फरमा दे। इस नीयत से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद यही जो तलावत या ये वजीफ़ा है ये हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदियतन तोहफतन पेश करेंगी और सरकार अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से भी अपने खामंद को हदिया कर देंगी। तो अल्लाह यूं जब ये आप अमल करेंगे तो इसकी तासीर बढ़ जाएगी। इसी तरह वो हजरात जिनके ख़ानदान में रिश्ते के मामले पे या कोई लेन देन के मामले पे, कोई जायदाद के वजह से कोई तनाज़ा पैदा हो गया, आपस में चचा ताया फूफा कोई और रिश्तेदार हैं वो नाराज़ हो गए, आपस में मिलना मिलाना छोड़ दिया है, बहनों ने मिलना छोड़ दिया है, बड़े रिश्तेदार जो होते हैं उम्र के बड़े लोग उन्होंने कुछ छोड़ दिया हुआ है, तो आप उनकी सुलह करवाना चाहते हैं तो तब भी आप यही अमल करेंगे। यानी ये सुलह का अमल भी है, मोहब्बत का अमल भी है और पैसे की वापसी का अमल भी है, टेलीपैथी का अमल भी है। अब आपने रिश्तेदारों की शरीके की सुलह करवानी है तो जो लोग नाराज हैं उनका तसव्वुर करके पढ़ेंगे, उन पे आप फूंकेंगे, बाद में वही पढ़ाई हजूर के वसीला जलीला से उनको हदिया कर देंगे। आखिरी बात यह है कि हजरत साहब ये वजीफा कब तक करना है? ये वजीफा तब तक करना है जब तक पैसे जेब में आ जाएं और जो नाराज हैं वो आपस में जफियां डाल लें। समझ आ गई? अब इस पे कितने दिन लगते हैं, कितना वक्त लगता है, ये आप जानो, आपका ज़ौक़ जाने, आपका मुखलस होना जाने, आपकी तलब जाने और रब जाने। यानी जो ऐसे वज़ाइफ अल्लाह वाले होते हैं उनका वक्त नहीं होता, उनकी दिनों की तादाद जो है उसका तयन नहीं होता। ये पढ़ने वाले की रूहानी ताकत पे और अल्लाह के फ़ैसले का ऊपर इसका इन्हिसार होता है। अगर आपका ये अमल जो है 20 दिन में ख़त्म हो जाता है, 10 दिन में हो जाता है, 50 दिन में हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है। मैंने शुरू में क्या बात कही कि ये अमल मुसलसल करते रहें, करते रहें, करते रहें। अल्लाह वालों पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते, आपस में सुलह होती है कि या नहीं होती, ये अमल तुझे संवारता जाएगा, संवारता जाएगा, तेरे घर में परेशानियों को दूर करेगा, मालो दौलत की कसरत होगी। सबसे बढ़ के ये सूरत का जो विर्द करता है उसको अल्लाह इश्क़ रसूल अलैहिस्सलाम की नेमत से मालामाल कर देता है। तो इसलिए ये महज अमल इतने काम के लिए नहीं है कि 15-20 दिन पढ़ने के बाद साहब 20 दिन हो गए पैसे तो मिले नहीं है, तो भाई पैसे नहीं मिले तो मैंने वापस देने हैं। तुझे कुरान से पैसे भी वापस नहीं मिल रहे या कुरान पढ़ के भी सुलह नहीं हो रही तो भाई थाने कचहरी जाओ। फिर हमें बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है, या तो अपने ईमान को टटोलो, अपने अंदर जो कमी है वो दूर करो, तो या फिर थाना कचहरी वाला रास्ता अख्तियार करो। कुरान में कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। ठीक है, तो इसलिए इस वजीफे की मुद्दत नहीं है।
अब मिसाल के तौर पे मैंने वजीफ़ा पढ़ा कि मेरी कारी मुर्तज़ा साहब के साथ सुलह हो जाए। अब वो मेरी सुलह होगी 3 हफ्ते के बाद, ठीक है। तो अब मैं अमल 111 मरतबा नहीं पढ़ना चाहता, मैं रोकना चाहता हूँ। तो अल्लाह बोलो यही सूरत वद्दुहा 7 मरतबा सारी ज़िंदगी पढ़ते रहना है, तो ये अमल हाथ में रहेगा। ज़िंदगी में जब भी कभी कोई दोबारा मसला हो तो दोबारा 111 मरतबा शुरू कर लेंगे। अमल अल्लाह वालों जो भी करते हैं उसका असूल होता है कि आपने कोई एक अमल कर लिया, फिर अमल का मतलब ये नहीं होता कि उसको बंद करना है तो मुकम्मल बंद कर देना है, उसकी कुछ तादाद जो है वो सारी ज़िंदगी पढ़ना पड़ रही है। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ कि पहले बयान सुनो, समझो, सोचो, परखो। अगर ये काम कर सकते हो तो इस मैदान में आओ, नहीं तो थाने कचहरी जाओ। बीमार हो तो अस्पताल जाओ, और अगर रूहानी बीमार हो, जिन्नाती मसला है तो आमिलों के पास जाओ, जाके पैसे दो, फिर इस काम में ना आओ। क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा अमल वो है जो तादाद में थोड़ा हो, देखने में छोटा हो, मगर मुसलसल हो। सही बुखारी में भी, मिशकात शरीफ में भी, सही मुस्लिम में भी मुतफक्का ले ये हदीस पाक है, और अमलियात की बुनियाद इस हदीस पाक के ऊपर है। जब अल्लाह के नबी की इस हदीस के ऊपर आप अमल करेंगे कभी भी रज्जत का शिकार नहीं होंगे। आज जो उम्मत का बेड़ा गर्क हुआ है वो इसलिए तो हुआ है कि ये छोड़ा तो ये किया, ये छोड़ा तो ये किया। तुम्हारे नबी ने ये तलकीन किया है कि अमल करो, छोटा करो, मुसलसल करो, सारी जिंदगी करो। सूरत वद्दुहा का अमल शुरू कर लिया है तो क्या करें? पहले 111 है जिस मकसद के लिए पढ़ी है, जब वो मकसद पूरा हो जाए तो फिर मैंने क्या कहा, सिर्फ 7 बार दिन में किसी वक्त भी पढ़ ले, सारी जिंदगी पढ़ते रहे, ताकि अमल भी हाथ में रहेगा और इस अमल के मनफी असरात यानी रज्जत भी नहीं आएगी। तो मैंने तफसील के साथ ये अमल समझा दिया है। कर्ज वापसी के लिए रकम डूब गई है, कर्ज देने वाला जो है यानी जिससे लेना है उससे तकाजा आप करते हैं, वो लारे लगाता है या सिरे से मुनकर हो गया है, ये तमाम सूरतों के लिए आप ये पढ़ेंगे। इसी तरह घर से बच्चे भाग रहे हैं या बेटियां हैं गलत कामों में जो है वो मुलव्वस हो रही हैं, इस तरह बच्चे हैं वो लड़कियों के साथ उनके मामलात हैं, इस तरह वो औलाद जो सिरे से नाफरमान हो गई है, नशे पे लग रही है, घर नहीं आते, फिल्में, बाहर आवारा गर्दियाँ, औबाश लड़कों के साथ बैठना उठना, सोबत उनकी ठीक नहीं है, उनके लिए माँ बाप ये अमल करें। इस तरह मियाँ बीवी आपस में नाराज़गियाँ हैं, लड़ाइयाँ हैं, तलाक तक मामलात, खुला तक मामलात पहुँचे हुए हैं। अल्लाह जो ये अमल करेगा अल्लाह उससे इन तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखेगा। और आखिरी बात मैंने ये कही है कि जब ये अमल करें और आपका मकसूद हासिल हो जाए, वो आपके ऊपर है। महीना लगता है, 6 महीने लगते हैं, ये साल लगता है, ये आप जाने और रब जाने। और जब आपका मकसूद हासिल हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? 111 की बजाय सिर्फ 7 बार सारी ज़िंदगी पढ़ते रहेंगे, अव्वल व आखिर एक बार दुरूद पाक के साथ। ये अमल भी आपके हाथ में रहेगा। फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी कोई परेशानी आ जाए तो ये अमल क्योंकि आपके हाथ में होगा, दोबारा आप 111 मरतबा पढ़ के इससे अपना काम निकलवा लेंगे। तमाम हजरात को इजाज़त है, जो सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं उन्हें भी इजाज़त है।